हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आईआईटी जैम केमिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी के साथ जो भी आपके करंट टाइम में यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वे लोग जिन्होंने इस बार आईआईटी जैम में बाजी मारी है, वे लोग अपना जो है एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस सेशन में आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है वंश जी। तो वंश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। थैंक यू सर। चलिए वंश जी, थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए, आपके घर में कौन कौन है और आपका क्या स्टेटस है करंट टाइम में। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ वंस एंड मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। करंटली मैं अभी बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। हम्म। और घर में मम्मी पापा सब हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। काफ़ी बच्चे इस समय करंट टाइम में सीयूटी पीजी को टारगेट कर रहे हैं। तो दिल्ली जी यूनिवर्सिटी का सर। आपको कल्चर कैसा लगा, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करिए। कल्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं साउथ कैंपस के जाकिर हुसैन कॉलेज से हूँ। हम्म। और मेरा ऑलमोस्ट अब थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं वहाँ से एग्जिट ले लूंगा। हम्म। कल्चर वाइज तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए। हम्म। तो हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट वन ऑफ द बेस्ट है। हम्म। मैं यही कहना चाहूँगा तो कि थोड़ा हाँ, सा बेस्ट है। प्रोफेसर्स वगैरह के बारे में बताइए, प्रोफेसर्स कैसे हैं वहाँ के। वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी, बहुत ही हेल्पफुल नेचर की है। हम्म। कहीं से भी कोई भी रिस्पेक्टिव कोई भी फील्ड में हमारी डाउट आती है। हम्म। मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। हम्म। बट अगर मुझे दूसरे फील्ड से भी कोई डाउट होता है तो प्रोफेसर और फैकल्टी हमेशा अवेलेबल रहती है, वो मतलब कॉपरेट करती हैं। किसी हम्म। बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे आपको वहाँ पे 3 सब्जेक्ट है आपका, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे बेस्ट फैकल्टी कौन सी लगती है आपको, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक या फिजिकल में? फिर अगर वैसा बोला जाए तो इनऑर्गेनिक, तो उस बेसिस पे कि इसको रटो सिर्फ रटो, तो बेस्ट मेरे को इनऑर्गेनिक ही लगता है। उसके बाद फिजिकल और ऑर्गेनिक थोड़ा सा मैं रखता हूँ उसको टफर साइड में। वैसा नहीं है, बट वो थोड़ा सा मैं रखता हूँ उसको थोड़ा साइड में कि वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता मेरे ये को। तो आपके अकॉर्डिंग हो गया। मैंने कहा कि वहाँ की जो फैकल्टीज हैं, उन हाँ, फैकल्टीज में कौन बेस्ट पढ़ाता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में? फिजिकल में मैम है मेरी एक, तो वो फिजिकल अच्छी पढ़ाती है बहुत ही ज़्यादा। अच्छा। तो मतलब अभी तक आपको फिजिकल केमिस्ट्री वहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं, अवेलेबल हैं। यस सर। चलिए, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे कॉलेज में तो फिजिकल भी है, बाकी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी कॉलेज है उसमें अगर दूसरा हो सकता है तो मुझे पता नहीं। अच्छा, पॉलिटिक्स का कैसा माहौल है, पॉलिटिक्स वगैरह होता है वहाँ पे? हाँ, मेरे कॉलेज में तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है पॉलिटिक्स। मतलब वहाँ पे कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं पॉलिटिक्स के चलते। अब रिसेंटली तो था इलेक्शन, हाँ। तो वहाँ पे मेरे कॉलेज में खास करके बहुत ही ज्यादा है, बहुत बहुत एक्टिव वहाँ पे। एसएफआई है, एबीवीपी है, एनएसयूआई है। ये हम्म। बहुत ही ज्यादा एक्टिव है वहाँ पे। तो ये छात्र ही वहाँ के स्टूडेंट लड़ते हैं ना चुनाव के लिए? हाँ हाँ सर। तो हाँ मतलब ये भी मौका है कि अगर आप लोग चाहें, जो भी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग हाँ, वो पॉलिटिक्स में जाना चाहें तो वो आप लोग भी यहाँ पॉलिटिक्स में पे, भी जा सकते हैं। ये कॉलेज आपके लिए सुटेबल है जो एक फ्यूचर। बार वहाँ वहाँ के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चल गया, उनके चांसेस है कि वो दिल्ली के सीएम भी बन सकते हैं। जैसे हमारी सीएम है अभी दिल्ली की, रेखा गुप्ता मैम, वो भी एबीवीपी से ही थी, प्रेसिडेंट थे ओके। वो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। तो जैसा कि आप सबके पास अपॉर्चुनिटीज है, सीयूटी पीजी का एग्जाम क्रैक करिए, आप लोग वहाँ पे एमएससी एडमिशन लीजिए। आप लोग अगर फ्यूचर में चाहते हैं पॉलिटिशियन बनना, तो भी आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, जी थोड़ा सा सर। बताइए वहाँ का रिसर्च वर्क कैसा है आपका, आपके यहाँ? सर, रिसर्च वर्क के बारे में मेरे को उतना नॉलेज नहीं, बट क्योंकि अगर लास्ट सेमेस्टर था तो हमारा एक एक्स्ट्रा कोर्स होता है हम्म। रिसर्च का। हम्म। उसमें पे हमें कुछ प्रोजेक्ट दिया गया था, वो एक ही सेमेस्टर के लिए था, तो उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च के बारे में उतना अच्छा, आप नॉलेज लोग नहीं। यहाँ प्रैक्टिकल नहीं होता है बीएससी में? प्रैक्टिकल होते हैं, लैब होते हैं, लैब होते हैं, बट वो रिसर्च पेपर से रिसर्च मतलब। पेपर्स नहीं, नॉर्मली प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, टाइटेशन हाँ हाँ, वगैरह। वो होते हैं वो। अच्छा, वही बीएससी लेवल पे उतना ही होता है, बाकी रिसर्च वगैरह तो बहुत आगे के लेवल की चीज़ हो गई। चलिए, यस सर। बहुत अच्छी बात है। तो इस बार आप कौन सी आईआईटी जाना चाह रहे हैं? तो आईटी तो मैं सोच रहा था यार, गांधीनगर या रुड़की, जो कि इम्पॉसिबल है, बट हाँ। कोई नहीं, अब जो देखा जाएगा। लोअर आईआईटी अगर मिलता नहीं तो फिर टॉप एनआईटी में प्रायोरिटी रखूंगा, जो मिले। हम्म। मतलब आपको लोअर आईआईटीज में, जैसे कि आईआईटी, अगर आप देखें तो पलक्कड़ वगैरह है, आपको मिलने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल मिल जाना जी चाहिए। अगर अगर आप देखें तो ये एनआईटीज वगैरह में एनआईटी वारंगल है, बेस्ट है। काफ़ी अच्छा वहाँ का हाँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस सर। काफ़ी अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एनआईटी त्रिची है, बहुत अच्छा है। जी हो सर। सकता है मे बी आईआईटी जम्मू भी है, एक अच्छा प्लेस भी है, घूमने लायक प्लेस है। जम्मू तो मैं कॉलेज से ही फ्रेंड लोग के साथ गया हुआ हूँ, जम्मू घूम के आया हुआ हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो फिर देखता हूँ जम्मू तो शायद ना ही चूज करूँ मैं। हाँ। पता नहीं क्या चूज करता हूँ, मिल कुछ भी मिल जाए, बट प्रायोरिटी रहेगा। अगर लोअर आईआईटीज मिलते हैं तो टॉप एनआईटीज में ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। उसके बाद देखता हूँ क्या आगे होता है क्या नहीं।
कोशिश ये करिएगा जैसे कि करंट टाइम में टैग बहुत मैटर करता है। वंश जी मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप जी सर। जो भी यहाँ पे देख रहे हैं सबके लिए टैग बहुत मैटर करता है। अगर आप आईआईटीएन हैं तो अगर इन फ्यूचर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपके लिए, जैसे कि अगर आप एब्रॉड से जाना चाहते हैं पीएचडी वगैरह करना, तो वहाँ के जो टीचर्स हैं उनका ये मानना है इंडिया में जो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट आते हैं वो आईआईटी से आते हैं, उनका ये मानना है। जी तो सर। बिना कुछ सोचे विचारे आपका जो इंटरव्यू है जैसे ही होता है आपको आसानी से ले भी लेते हैं। और खासतौर पे आईआईटीएन जो स्टूडेंट होते हैं उनके अगर मिल जाते हैं तो उसको रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आप किसी हम्म। यूनिवर्सिटीज से हैं या एनआईटी से हैं तो थोड़ा सा आपका वहाँ पे रेफरेंस लगता है, तभी वे लोग रिप्लाई करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो टैग बहुत मैटर करता है, तो कोशिश करिएगा अगर टैग पे अगर आप बाकी रही पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई हर जगह अच्छी होती है। डजेंट मैटर कि आपका कौन सा कॉलेज है, ये मैटर ही नहीं करता। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो एक प्राइमरी स्कूल वाला भी बच्चा होगा वो भी बहुत आगे निकल जाता है। जी सर। हाँ, तो टैग इस समय करंट टाइम में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। जैसा कि आजकल आईआईटीएन लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये नहीं कोई पूछता कि आप कौन सी आईआईटी से हैं, बस केवल इतना बोला हाँ जाता सर, है। बस आईआईटी का टैग लग जाता है, बस वही बस है। केवल आईआईटीएन बोला जाता है, कोई ये नहीं बोलता कि आईआईटी बॉम्बे से है या आईआईटी मद्रास से है या आईआईटी बीएचयू से है, कोई ये नहीं बोलता। सब यही बोलते हैं आईआईटीएन से। तो ये मैटर करता है। और करंट टाइम में जो भी आईआईटीज को स्टेबलाइज किया गया है तो वहाँ पे फैकल्टीज डेफिनेटली अच्छी हैं। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे उसको डेवलप करने में, लेकिन इतना भी नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो कोशिश जी करिएगा। हाँ। तो अपने हिसाब से सोच लीजिएगा क्या करना है। ये मेरा सजेशन है आपके लिए। चलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो आपका बीएससी में ओवरऑल कितने मार्क्स बन रहे हैं, परसेंटेज? परसेंटेज अराउंड मेरे उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं रहे हैं बीएससी में। 77 सीजीपीए है मेरा, 7 अराउंड। जीपीए है, फिर भी हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, यही सफिशिएंट है। क्योंकि एक अगर आपका बीएससी में अगर फर्स्ट क्लास है, हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास है, इंटर में फर्स्ट क्लास है, तो आप एमएससी में अगर फर्स्ट क्लास हो जाते हैं तो अगर इन फ्यूचर अगर आप आईआईटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ते खुले रहेंगे। बिल्कुल सर, ये तो अच्छी बात है, फिर आपने अच्छी बात बताई है। हाँ कोशिश करूंगा कि मास्टर्स में भी अब भी रहे हाँ, परसेंटेज। बस बीएससी में तो थोड़ा हाँ, गड़बड़ क्योंकि हो सब रहा में है। चाहिए। अदरवाइज किसी में भी अगर आपका एक में भी आपका अगर सेकंड डिवीजन रहता है तो आपके लिए आईआईटी के दरवाजे बंद हो जाते हैं फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप 70+ हैं। ओके सर, तो थैंक उसका यू फ़ायदा बता। उठाइए, मोस्ट वेलकम। इसका फ़ायदा उठाइएगा। बिल्कुल सर। हाँ, तो फ्यूचर में आप रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहते हैं। आपका कैमरा बंद हो गया अचानक। हाँ, अभी आया, सर अभी आया, अभी आया। आप फ्यूचर में रिसर्च ओरिएंटेशन जाना चाहते हैं, एकेडमिक में आना चाहते हैं, टीचिंग जॉब में? मतलब मैंने ध्यान तो वैसा नहीं दिया है कि रिसर्च, अब मैं कॉलेज में मास्टर जाऊं हाँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि ओरिएंटेड हूँ मैं या नहीं। बट मुझे अंदर से मन है कि मैं एक इसका तैयारी करूँ, बीएस जियो केमिस्ट का। जियो केमिस्ट का। देखता हूँ कुछ। हाँ। वो भी तो बट पता नहीं। अच्छी जॉब है, वो भी बेस्ट जॉब है। उसमें भी तो आप रिसर्च ओरिएंटेड ही रहेंगे, जियो केमिस्ट में भी तो वही काम ही है। काम तो आपका रिसर्च ही रिलेटेड रहेगा उसमें भी। हाँ हाँ। काफ़ी अच्छा आपने प्रेफरेंस दिया है कि हमको जियो से केमिस्ट में जाना है। तो जीएसआई का फॉर्म भर दीजिएगा अभी आपका एमएससी जब फर्स्ट ईयर हो जाए तो। जी सर, हाँ उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा एक बार कोई कॉलेज मिल जाए उसके बाद। उसमें सोचा हूँ कि उसका एक बार प्रिपरेशन करके देखता हूँ कैसा है। उसका सिलेबस देखा मैंने तो थोड़ा सा लगा कि इसमें हो सकता है कुछ। तो फिर सिलेबस देखा। आपका सेम एस टी आपका सीएसआईआर का सिलेबस है। हम्म। तो आपका उसमें मैक्सिमम अगर आपने सीएसआईआर को कवर कर लिया, सीएसआईआर जेआरएफ का एग्जाम कवर कर लिया, तो आपका जी। सीएसआईआर भी कवर हो जाएगा, गेट का एग्जाम भी कवर हो जाएगा, आपका उसी से आपका जियो साइंटिस्ट भी कवर हो जाएगा। तीनों एक ही हाँ। एग्जाम से आपका कवर हो जाएगा। बस आपको उसमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़नी है। बेसिक जी कंसेप्ट सर। अगर आपके क्लियर होंगे तो हो जाएंगे। और वैसे दिल्ली और यूनिवर्सिटी से तो डेफिनेटली आपका बेसिक क्लियर होगा। हाँ। हाँ सर। हम्म, वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपने जाकिर हुसैन करके कुछ कॉलेज का नाम बताया। दिल्ली जी सर। यूनिवर्सिटी में हाँ। एक अशोक सर हैं, वे हमारे वाइवा में आए थे हमारा एग्जाम इंटरव्यू लेने के लिए। सर आपको आपके बारे में पता चला मुझे, आप भी तो आईआईटी बीएचयू से किए हो हाँ ना मास्टर। हाँ हाँ, तो उसके लिए वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक कि यू सो मच। अच्छा लगा जान के सर। चलिए, थैंक यू सो मच इसके लिए। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा अपने दोस्तों। हमारे हाँ हमारे कॉलेज में एक और प्रोफेसर है, शायद आपने सुना होगा, वो जो यूपीएससी सीएससी का इंटरव्यू लेते हैं, विजेंद्र चौहान सर। हाँ, नाम सुना है। हाँ, तो वो हमारे हिंदी प्रोफेसर है हमारे कॉलेज में। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब हम कॉलेज जाते हैं हम सब, और वो आते हैं, मतलब नॉर्मल है वो टीचर, एकदम पूरा हाँ कैजुअल आएंगे ट्राउजर में। वहाँ पे लगता ही नहीं कि वो स्टार है एकदम पूरा, बट यूट्यूब पे तो पूरा ही स्टार है। हाँ, उनका वो तो मॉक है। इंटरव्यू आता है। हाँ हाँ हाँ, वो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए थोड़ा सा अपने दोस्तों को आप बताइए
कि आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, किस तरीके से आपने पढ़ाई की? फिर स्टार्टिंग में तो मुझे जब मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर तक तो मुझे पता भी नहीं था कि जैम करके कोई एग्जामिनेशन होता है। हाँ। अराउंड लास्ट ईयर अगस्त में सभी बच्चों ने, बस सभी बच्चों के मुंह मतलब सुनने लगा मैं कि वो जैम का प्रिपरेशन कर रहे। जैम स्टार्टिंग में मुझे नहीं देना था जैम। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी देखता हूँ क्या है। फिर सिलेबस देखा मैंने, तो मैंने सितंबर से थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया उसके बारे में। हम्म। और फिर दिसंबर में प्रॉब्लम हो गया कि क्योंकि दिसंबर में हमारा सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो गया पूरा। हम्म। अराउंड पूरा दिसंबर ही मतलब वो गैप चला गया पूरा। तो जो टाइम बचा वो जनवरी बचा हुआ था। तो मेरा मतलब ऑलमोस्ट 80% ही सिलेबस कंप्लीट हो पाया था और हम्म। 20% मैं नहीं कर पाया। हम्म। इसी तरह फिर मैं गया, फिर रिवीजन ही कर पाया और पीवाईक्यू लगाए। ज़्यादा हम्म। मॉक नहीं दे पाया मैं, तो इसी की वजह से थोड़ा सा रैंक ढीला हो गया। बाकी मतलब कि देर पता, लेकिन देर पता चला, बट आपने काफी अच्छा अपने आप को वहाँ पे प्रूव किया कि हाँ, हम कर सकते हैं इस चीज को, अचीव कर हाँ सकते हैं। सर, हाँ डुएबल है सर, वो हाँ। बच्चे आराम से रैंक ला सकते हैं इसमें। तो क्या आपने पहले प्रिपरेशन किया था आईआईटी जेई वगैरह के लिए या नीट वगैरह के लिए? नहीं सर, नहीं नहीं मैंने किया। ना ही जेई मेंस के लिए किया ना। मेरे को मन ही नहीं था मतलब वो बीटेक वाले फील्ड में जाने का स्टार्टिंग से ही। अच्छा। मुझे स्टार्टिंग से डीयू में आना था कि ऑनर्स में डीयू से करूँगा। तो हम्म। फिर उसके लिए मैंने सीयूटी यूजी लिखा। तो कॉलेज मिला फिर मुझे काउंसलिंग के दौरान जाकिर हुसैन। उसके बाद फिर मैंने आईआईटी के जैम के बारे में बताया, आपको सुना। हम्म। उसके बाद मुझे लगा कि देना चाहिए, एक बार देखता डीयू हूँ। डीयू के लिए आपके पास इतना डेडिकेशन कहाँ से आया कि मुझे डीयू ही जाना है? एक्चुअली मेरे भैया जो थे वो स्टार्टिंग से ही दिल्ली में रहते थे। हाँ। तो फिर घर से भी था कि भैया दिल्ली में है, हाँ। तो हाँ। एक और छोटे वाला भी दिल्ली ही चला जाएगा। तो फिर वहीं से कि दिल्ली में, तो फिर दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैं ग्रेजुएशन कर सकता हूँ। हम्म। तो फिर बच्चे से ही था कि हाँ डीयू में जाना है ग्रेजुएशन करने, तो तो वहीं वैसे, से आया फिर। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप वैसे? मैं झारखंड अच्छा, हजारीबाग। झारखंड। अच्छा, झारखंड के। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, थोड़ा सा और बताइए कि अपनी तरफ से क्या एडिशनल में अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि वे किस तरीके से तैयारी करें? जैसे कुछ बच्चे इस बार काफ़ी मेहनत किए, उनका रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहे, वे लोग भी जानना चाहते हैं आप लोगों से कि जैसे कि आप लोग क्या चीज़ें फॉलो किए अपने लाइफ में कि आपने ठीक ठाक रिजल्ट ला लिया, तो उन्हें भी थोड़ा आइडिया लगे कि वे लोग भी अच्छा कर सकें। सबसे पहले तो सबको सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही करके जाना चाहिए। हम्म। और मेरे पार्ट से जहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है कि मैंने मॉक नहीं लगाया बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए बहुत ज़्यादा। हम्म। वो तो मैंडेटरी है कि बच्चों को मॉक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही चाहिए। सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन बहुत अच्छी बात है कि हम्म। रिवीजन कंप्लीट है, बट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो हमें मॉक डेफिनेटली और पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा। हम्म। तो क्वेश्चन मैंने जो प्रैक्टिस मस्ट मिस्टेक है। करा है हम्म। वही करा कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करा। तो हम्म। वो मेरे पार्ट से मेरा मिस्टेक। तो मैं चाहूँगा कि अगले जो प्रिपरेशन करे वो इस बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंडेटरी करना ही है। भले हम्म। ही रिवीजन कंप्लीट हो जाए या सिलेबस कंप्लीट, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिना नहीं जाना एग्जाम में, हाँ, कुछ भी हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा-सा ये भी बताइए दोस्तों को कि आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से आया पढ़ाई को लेकर के? कब से अचानक सीरियस हो गए लाइफ में कि पहले थोड़े से बदमाशी करते थे, बाद में समय के साथ सीरियसनेस सर आता गया? आप मुझसे पूछेगा तो मैं वो लास्ट सितंबर से ही सीरियस हुआ हूँ। बाकी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बताया तो आपको कि मेरे सीजीपीए भी उतना अच्छा नहीं रह पाया, अराउंड 7 के रहा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उतना। लास्ट सितंबर से ही मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, हाँ। उससे पहले मैं सीरियस नहीं था। अच्छा, लाइफ को लेके सीरियस ही नहीं थे, जैसे चल रहा चलने दो। नहीं था, ये रियलिटी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, सब मिलता जा रहा है आराम से। थोड़ा-सा एफर्ट मारा, सब मिल गया। हाँ सर, तो नहीं, हाँ बोल सकते हैं थोड़ा बहुत वैसा ही। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। जी सर। चलिए, तो फिर हम यहीं पे अब इसका वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। हाँ हाँ चलिए, सर, उसके लिए थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे भी बात मोस्ट करके वेलकम। मुझे। चलिए, तो थैंक यू जी गाइज। तो आप सभी लोग जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, अगर आप सभी को कुछ भी क्वेरीज होगा इससे रिलेटेड, तो आप लोग वंश जी से आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, वंश जी जरूर उसका रिप्लाई करेंगे आपके मैसेज का। तो जो भी आपको सजेशन चाहिए आप लोग इनसे ले सकते हैं कि वे किस तरीके से अपनी स्टडीज करते थे। तो चलते हैं, हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ओके गाइज, तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय।